जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। जैसा कि आपने थंबनेल देख भी लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो थंबनेल के अनुसार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के जैव विज्ञान के बारे में। क्लास 10th का जो जीव विज्ञान का चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रमण। उस जैव प्रक्रमण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोड़ लीजिए आप तमाम अपने मित्रों को जो इस बार मैट्रिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आज का दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है परजीवी पौधा। परजीवी पौधा का उदाहरण पूछ रहा है प्रथम क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं परजीवी पौधा मतलब उस पौधा को कहते हैं जो दूसरे पौधा पे निर्भर हो। तो दोस्तों इस प्रकार का जो पेड़ है वह पेड़ है आपका, वो इस प्रकार का जो पौधा है वह पौधा है आपका अमरबेल। अमरबेल का लत्ती होता है ना, जो दूसरे पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स टैक्रिया और फेफड़ा मिलकर हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है। तो ये सारी के सारी चीज़ें मिलकर हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जंग का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षता कहलाता है। तो दोस्तों यह जो कहलाएगा वह वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की जो संख्या होती है वह 3 होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोशिकीय ईंधन निम्न से कौन सा है। तो कोशिकीय ईंधन जो है दोस्तों वह है आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है हमारा क्या है, कोशिकीय ईंधन के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त को थक्का जमाने के लिए जो उत्तरदायी है वह है आपका रक्त विषाणु। अगर ऐसे पूछ दे कि कौन सा, तो विटामिन के भी जो होता है वह रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। नेक्स्ट। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए वह 120/80 होना चाहिए। तो ऊपर वाला आपसे पूछ रहा है तो ऊपर वाला भाग जो होता है 120 होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपको 120/80 के रूप में होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो इसमें जिम्मेदार घटक है वह आपके हो जाएंगे आरबीसी। आरबीसी जो होता है वह ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसी के सहारे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट है आपका अब क्वेश्चन नंबर 9। कृमि रूप परिसिका किसका हिस्सा होता है। तो कृमि रूप जो परिसिका जो होता है वह आहार नाल का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 1 की ओर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाए। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। तो प्रकाश के ओर जो प्रवाह की गति करता है वह है आपका प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाले रसायन है दोस्तों उस रसायन का नाम है DDT। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है वह है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, रंध्र का अगर आपसे कार्य पूछे कि मुख्य कार्य इसका क्या है तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। काफ़ी कम समय में मैं आपको बेहतर से बेहतर कराने का कोशिश करूँगा। जोड़ लीजिए आप अपने तमाम उन मित्रों को जो इस बार बोर्ड परीक्षा इंटर व मैट्रिक में सम्मिलित होने वाले हैं। सुबह 10 बजे क्लास 10th
और रात्रि 8 बजे क्लास 12th के तमाम सब्जेक्ट पे हम चर्चा करते हैं, तो जोड़ लीजिए उन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ है वो आपके, अगर हम बात करें, टैनिन ये भी हो जाएगा, गोंद ये भी हो जाएगा, रेजिन ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह दिन में होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है वह दिन में ही होता है। बहुत सारे बच्चे रात में मांगेंगे मगर उनकी मान्यताएं गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का रंग होता है। क्लोरोफिल जो होता है वह किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल हरा होता है, ठीक है, और इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ के पत्ते जो होते हैं वह हरा होते हैं। तो दोस्तों आप इसे भी याद कर सकते हैं। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके शरीर में रक्त में अगर आयरन की कमी है, इससे जो रोग होता है उसको कहते हैं एनीमिया। और इसको दूर करने का आसान तरीका है गुड़, आंवला और पालक, ये 3 चीज़ों का सेवन करके आप एनीमिया जैसी बीमारी को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि है उस विधि को हम लोग कहते हैं मृतजीवी विधि कवक में होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्या है? आपसे एक ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका राइट ऑप्शन सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वह हमारा उत्सर्जन क्रिया में ही हमारा वृक्क भाग लेता है, मनुष्य का वृक्क भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर, परपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। परपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो परपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक इसमें जो चीज़ें हैं वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इस प्रकार से इनमें से सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सभी हो जाएंगे। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? तो जंग से बाहर निकलता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था कहने का मतलब क्या कि जब मानव आराम करता है, ठहराव में होता है, उस समय हमारा हृदय का जो गति होता है वह 1 मिनट में कितना बार होता है? तो विश्राम की अवस्था में मानव हृदय गति जो होता है वो 72 बार होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम के द्वारा पौधे में जो पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह होता है ऊपर की ओर, ठीक है, जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर और फ्लोएम के द्वारा नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। क्योंकि हम लोग जो मलमूत्र का जो त्याग जो करते हैं, तो जो प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है हमारा वो कौन है? वृक्क है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है? तो अमीबा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया
परजीवी है। तो अगर हम इसमें परजीवी के बारे में बात करें तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह क्या है, परजीवी है। और ये भी पता कर लीजिए, जान जाइए कि मलेरिया में जो होता है वह प्लाज्मोडियम की कमी, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा का जो पाचन स्थल है, ये जहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है, पचता है, वह है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सारी चीज़ जाके वहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन करती है ना, डाइजेस्ट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वह कॉकरोच में पाया जाता है। जो आप ऊपर का जो उसको हड्डी देखते हैं वही उसका क्या है, परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, तो ये ऐसा कॉकरोच में होता है, बाकी मनुष्य में नहीं होता है। हम लोग के ऊपर त्वचा है, घोड़ा के ऊपर भी त्वचा है, स्त्रियों के ऊपर भी त्वचा है, जबकि कॉकरोच के ऊपर एक प्राकृतिक रूप से है ना ढक्कन टाइप का लगाया गया जो काफ़ी उसको सुरक्षा प्रदान करने की नियत से प्रकृति ने उसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का कार्य करता है? तो हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन करने का जो काम करता है वह करता है हमारा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित उपापचय के द्वारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका राइट ऑप्शन बी पे हो जाएगा। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो जिस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है वह पौधा है आपका हाइड्रिंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन की वाहक है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन का जो वाहक है वह है आपका हेमोग्लोबिन, आरबीसी। पहले भी मैंने आपके ऊपर इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, आरबीसी, हेमोग्लोबिन। ठीक है, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का मानव का गुर्दा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कोशिका द्रव में होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स जो पाया जाता है वह हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पे थे हम लोग। लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, और इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा, इनमें से सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं वह है आपका 4 वेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है ना। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है। तो मानव के मूत्र में यूरिया पाया जाता है और कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 2% जो होता है वह यूरिया पाया जाता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचरित होता है? तो हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं संचरित होता है वह उद्दीपन प्रक्रिया के द्वारा होता है। हमारे शरीर में एक मेरुरज्जु है और वही मेरुरज्जु तंत्रिका आवेग के द्वारा है ना उद्दीपन उत्पन्न करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क को किसी भी चीज़ के बारे में सूचनाओं का प्राप्त हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो है वह तंत्रिका आवेग ही उत्पन्न करके किसी चीज़ों को बताने का काम करता है। जब तक तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं होगा, उद्दीपक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कोई भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को पता नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञानेंद्रिया के बारे में बात करें तो 5 ज्ञानेंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण मस्तिष्क को हमें सूचनाएं प्राप्त हो पाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। इनमें
इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये रहा आज जीव विज्ञान से संबंधित, और काफ़ी कम समय में मैंने आपको बेहतर कराने का प्रयास किया। अभी तक जो हमारे आर्ट्स जोन को लाइक कमेंट नहीं कर पाए हैं वह कर लीजिए और जोड़ लीजिए आप अपने दोस्तों को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।